तो गुड इवनिंग मेरे सभी समाजशास्त्र के प्रवक्ताओं जो आप 2026 में बनने जा रहे हैं। तो जैसा कि इस थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि यूके पीएससी का जो समाजशास्त्र मुख्य विषय को लेकर के आज हम इस क्लास में या इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आप लोगों के दो पेपर होने हैं, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। जो आप लोगों के 10 यूनिट थे उसे दो भागों में बांट दिया गया है। सिलेबस वही है, कोई चेंज नहीं है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दूसरे पॉइंट में क्या करना है, इस पीडीएफ जो ये पेपर है, आप लोगों का जो ये सिलेबस है, इसका आप लोगों को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तीसरा पॉइंट, क्लास कहाँ पे मिलेगी, क्लासेस कैसे मिलेंगी, पीडीएफ कैसे मिलेंगी। देखिए, जब आप लोगों का पुराना पेपर जो पुराना सिलेबस था, तब से मैं समाजशास्त्र मुख्य विषय की तैयारी करवा रहा हूँ दूसरे चैनल में। सोशियोलॉजी क्लासेस करके मेरा एक दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं आप लोगों को समाजशास्त्र मुख्य विषय की तैयारी करवा रहा हूँ, जहाँ पे संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 11th के दो सेक्शन हैं, क और ख। वैसे एनसीईआरटी 12th के भी सेक्शन दो है, क और ख। मैं बहुत पहले कंप्लीट करा चुका हूँ एनसीईआरटी। इसके बाद यूनिट बाय यूनिट जब हमने पुराने सिलेबस के हिसाब से चलना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ यूनिट 6 में। यानी यूनिट 6 की बात करें, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं पेपर प्रश्न पत्र द्वितीय, यानी यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ यूनिट 3 पे। पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वहाँ पे मैं यूनिट 6 में पहुँच चुका हूँ। अगर हम प्रश्न पत्र द्वितीय की बात करें इस नए सिलेबस के अनुरूप, तो मैं यूनिट 3 पे पहुँच चुका हूँ। मतलब मुझे 4 ही यूनिट अब पढ़ाने हैं। इसका मतलब मैं लगभग 60% सिलेबस पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। एनसीईआरटी कंप्लीट करा चुका हूँ। यूनिट जो आप लोगों का इसमें है ना, ये नए सिलेबस में देखिए, यूनिट प्रथम कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, ठीक है। यूनिट 3 कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब आइए, जो आप लोगों का प्रश्न पत्र द्वितीय है, ये समाजशास्त्री विचारक, पश्चिमी थिंकर, ठीक है, वेस्टर्न थिंकर, ये मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। इसी के नीचे इकाई 2 है, यूनिट 2 समाजशास्त्री विचारक, ये भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ वेस्टर्न थिंकर को। अब हम जब यूनिट 3, ये हमारा रनिंग पर है, लगभग समापन की ओर है। समाजशास्त्रीय विचारक, ये भी वेस्टर्न थिंकर है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी लगभग खत्म की ओर जा रहा है, मतलब समापन की ओर ही है, ठीक है। अच्छा, अब क्लासेस कैसे मिलेंगे, देखिए, इस वीडियो के नीचे पे आप लिखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे जाएंगे तो एक व्हाट्सएप लिंक है, ठीक है। उस व्हाट्सएप लिंक पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मुझे क्लासेस कैसे मिलेंगी, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, सच कहूँ तो देखो भाई, इस क्लासेस के जो पीडीएफ होता है वो पीडीएफ बनाने में समय लगता है। तो आप वहाँ पे पीडीएफ का थोड़ा सा कॉस्ट, ज़्यादा नहीं, महीने की अगर आप 1 कप कॉफ़ी या 1 कप चाय भी पीते हैं, उसी के बराबर आप लोगों का पीडीएफ कॉस्ट लिया जाता है। क्लासेस मुफ्त में रहती है। पीडीएफ आप लोगों को पीडीएफ का कॉस्ट देना होता है, बाकी कुछ नहीं देना होता है। तो आप भरपूर संपूर्ण एनसीईआरटी और जो आप लोगों का ये स्टैंडर्ड बुकों के जो ये इसमें जो सिलेबस है, उस सिलेबस की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं बहुत सीमित समय में, क्योंकि आप लोगों का पेपर का डेट भी आ चुका है, तो अब आपके पास समय भी कम है। और वहाँ पे मैं आप लोगों का टेस्ट भी कराता हूँ। पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न मिलता है, उस प्रश्नों को आप हल करते हैं, आप रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं कि हम कहाँ पर है, अभी किस गहराई में है। क्योंकि इस बार जो पोस्टें पहले थी वो 12 के समथिंग पोस्टें थी, अभी उसमें 2-3 पोस्टें बढ़ने के आसार है, तो 15-16 पोस्टें बहुत होती है, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी नहीं करना चाहता है, तो मतलब क्लासेस या पीडीएफ नहीं लेना चाहता है, वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ बुक सजेशन कर रहा हूँ, जो आप बुक परचेज कर सकते हैं।
सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे प्रश्न पत्र प्रथम के, ठीक है। प्रश्न पत्र जो प्रथम है उसमें यूनिट 1 है जो आप लोग का इकाई प्रथम, इसके लिए इकाई 2 इसके लिए, इकाई 3 इसके लिए, यानी 3 यूनिटों के लिए एक बुक ले सकते हैं जेपी सिंह की। किसकी किताब लेनी है आप लोगों को? जेपी सिंह की, ये वाली किताब ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आप लोगों का इकाई 4 है यानी यूनिट जो 4 है, इसके लिए भारतीय समाज का परिचय यानी भारतीय समाजशास्त्रीय विचारक करके नांगला की किताब आती है एक, इसे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों का यूनिट 5 है प्रश्न पत्र प्रथम में, देखिए यूनिट 5 जो आप लोगों को भारतीय सामाजिक संरचना परिवर्तन और चुनौतियाँ, इसमें अधिकतर ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। देखिए इसमें एक बुक में ये मिलेगा नहीं, आपको काफ़ी सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, इसमें खोजबीन करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ इसमें करंट से संबंधित चीज़ें हैं, तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर कोई बुक सजेशन नहीं करूँगा। जनसंख्या इसके लिए मैं कहाँ से पढ़ोगे, जनसंख्या लुसेंट से पढ़िए, और भी बहुत कुछ है। बाकी जो टॉपिक है ये आपको समाजशास्त्र के अन्य बुकों में मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर प्रश्न पत्र द्वितीय है दोस्तों, इसमें जो आप लोगों का पहला समाजशास्त्रीय विचारक जो वेस्टर्न है, इसमें आपको एस एल दोषी की किताब लेनी है। किसकी किताब लेनी है? एस एल दोषी की, ठीक है। इसमें भी एक ग्रीन किताब आती है, येलो किताब आती है। समाजशास्त्रीय विचारक 2 है, इकाई 2, इसके अंतर्गत आप लोगों को लेना है एस एल दोषी की, येलो वाली लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए, यूनिट 2 और यूनिट 3 के लिए, ठीक है मित्रों। अब आते हैं हम अनुसंधान और पद्धति, इसके लिए आप नोट्स से ज़्यादा अच्छा, सच हो तो नोट्स, या फिर आप इग्नू की बुक या यू की बुक, UOU, ठीक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक बेहतर आप लोगों को हेल्प करेगी इसमें। तो ये था आप लोगों का क्लास के रिगार्डिंग PDF क्लासेस और किताबों के बारे में एक जेन्युइन जानकारी मित्रों। बाकी कोई भी प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, फॉर्म कब तक आएंगे आप कह नहीं सकते हैं। आयोग ने जैसे ही आप लोगों का सिलेबस जारी कर दिया है तो आप अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिए, और मैं इसी चैनल पे MCQ कराऊंगा, लेकिन कब कराऊंगा कह नहीं सकता हूँ, समय का अभाव रहता है मित्रों। तो बट मैं जैसे क्लासेस आप लोगों को वहाँ देता हूँ तो एक टारगेट देता हूँ सभी लोगों को कि आप लोगों को मतलब इस दिन आप लोगों को एग्ज़ाम देना होता है, उस एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई के तहत आपको पेनल्टी भी वहाँ पे देना होता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी वो सीमित एक रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमें उस बंधन में बंधना होता है, रहना होता है, ठीक है। तो बाकी देखिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। जब आप कोर्स को आगे तक एक स्तर से आप समझ जाते हैं तो आप पेपर देने के उसमें आ जाते हैं, ठीक है। उस उन बच्चों के आसपास आप पहुंच जाते हैं, तो ठीक है। बाकी आप लोग देखिए, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, इतने प्यार से आप लोगों ने मेरी क्लास को देखा, सुना, मुझे सुना, किस तरीके से हमने तैयारी करना है। कोई भी यूनिट अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो उसका MCQ जरूर लगाइए, और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट, यूथ कंपटीशन की एक PYQ करके मार्केट में आती है, उसे ज़रूर परचेज़ करिए आप, ठीक है। उसमें खास करके UP PGT और राजस्थान आपका, हरियाणा, इन बोर्डों में जो आपका UP PGT में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उनके प्रश्न हैं, उन्हें आप परचेज़ करिए, उस किताब को परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को एक नई मंजिल दीजिए, नई उड़ान दीजिए। सभी लोग को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम प्रवक्ता बनने के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।